अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ मैं मोहम्मद नुमान सादक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि HBL की जो नई अपडेटेड मोबाइल एप्लीकेशन आई है उसमें हम खुद को किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। तो HBL की एप्लीकेशन में जो नई अपडेटेड एप्लीकेशन आई है, अब उसमें खुद को रजिस्टर करने के लिए हमें ATM कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है। तो पहले हमें रजिस्टर करने के लिए ATM नंबर भी चाहिए होता था और उसके साथ साथ हमें उस कार्ड की एक्सपायरी डेट और CNIC एक्सपायरी डेट, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने एंटर करनी होती है। अब इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हमें जो हमारा मोबाइल नंबर है वो एक्टिव होना चाहिए, उसके ऊपर हमें कोड रिसीव हो रहा होता है। अब हम देख लेते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता किस तरह से है। सिंपली हमने एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो लेफ्ट साइड के ऊपर साइन अप की ऑप्शन आती है, हमने इस साइन अप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। उसके बाद हमें ऑप्शन आ जाती है कि आप यहाँ पे अपना CNIC नंबर एंटर करें। हमने विदाउट डैशेज यहाँ पे अपना CNIC नंबर एंटर करना होता है। CNIC नंबर जो ही हम एंटर करते हैं तो हमारे सामने टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती हैं इस डिजिटल बैंकिंग को इस्तेमाल करने की। उसके अलावा जब हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन को रीड करने के बाद, तो इस HBL मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। अब उसको नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने लॉगिन आईडी के ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे हमने लॉगिन आईडी सेलेक्ट करनी होती है। लॉगिन आईडी आप अपने सिंपली नाम के साथ कुछ वर्ड्स वगैरह लिख सकते हैं, जैसे किसी का नाम नवीद है तो नवीद 123 1424 इस तरह के कोई भी वो डिजिट लिख सकता है। तो इंग्लिश वर्ड्स यहाँ पे मस्ट हैं लिखने के लिए, तो मिनिमम 8 करैक्टर होने चाहिए और मैक्सिमम 30 करैक्टर तक आप यहाँ पे लिख सकते हैं यूज़र आईडी। यूज़र आईडी सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक वन टाइम पासवर्ड आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उसके ऊपर आ रहा होता है। वो पासवर्ड एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह आपके जितने भी अकाउंट्स हैं वो शो होते हैं। आपने वो अकाउंट सेलेक्ट करना होता है जिसके ऊपर आपने मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल करनी है। वो सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने पासवर्ड की ऑप्शन आ जाती है। तो जो HBL है वो दो तरह के पासवर्ड होते हैं, एक लॉगिन पासवर्ड होता है, दूसरा ट्रांजैक्शन पासवर्ड होता है। आपने सबसे पहले कोई लॉगिन पासवर्ड है वो सेलेक्ट करना और उसके साथ साथ ट्रांजैक्शन पासवर्ड सेलेक्ट करना है। तो जो ये लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन आपके डिफरेंट होना चाहिए। तो लॉगिन से मुराद ये एप्लीकेशन में लॉगिन इस्तेमाल करते हैं, लॉगिन करते हुए, और दूसरा ट्रांजैक्शन में जब लास्ट पे ट्रांजैक्शन प्रोसीड करते हैं तो उस टाइम आपने वो पासवर्ड एंटर करना होता है। तो ये दोनों आपने सेपरेटली रखने हैं। तो ये जो ही आप पासवर्ड सेट करते हैं नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह आप देख लें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आपने सिंपली क्या होता है, जो यूज़र नेम है भी आपने सेलेक्ट किया होता है वो एंटर करना है और उसके साथ बाद जो आपका जो लॉगिन पासवर्ड है वो आपने एंटर करना है। उसके बाद आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, बिल्स पे करते हैं, ऑनलाइन को मनी ट्रांसफ़र करते हैं या आप इजी लोड वगैरह करते हैं तो आपको वहाँ पे फिर ये ट्रांजैक्शन पासवर्ड की ज़रूरत होती है। तो ये HBL की नई एप्लीकेशन और इसमें रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल तरीका।